अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, ये है शकूर शाद और ये है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनए शकूर शाद का इस्तीफ़ा मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के एमएनए शकूर शाद की दरख्वास्त पर समाअत। शकूर शाद ने इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। ठीक है, ये आए जी, मैं आपको इसके ऊपर बात करता हूँ। जो इमरान की कड़ुकी नंबर 2 है कड़ुकी नंबर 2, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आप अपने बोझ से गिर रहे हैं इमरान खान, अपने बोझ से। आप देखें कि इसमें नून लीग का या पीटीएम वालों का या मौलाना फजल रहमान का कोई कमाल नहीं है। वो अपनी जबान दी खट्टी खा रहे हैं। ये मतलब आंदे तुम हैं वो जी इमरान खान की जबान है ना। वो कहते एक बच्चा गांव च गया तो उन्हें क्या मासी कहानी मासी लस्सी तो दे दे उन्हें क्या पुत्र जेड़ी तेरी जबान की मिठास है तेनू लस्सी नहीं दूध दे देंगी। ये इमरान ने जो कहानी मासी का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, वैसे मेरी मासी तो मासी फिरदौस आशिक अवान है, तानू पता ही है ना। साडे प्यार दा गिराई नाल भी साडा प्यार ही है, असीं रोज़ दा जिक्र करते हैं इमरान खान दा प्यार दी वजह तो करते हैं ना। तो ए मासी कहानी लस्सी दे दे तो उन्हें कहा जी तेरी जबान दी जो मिठास है ना तेन मैं दुध दे देंगी। कहानी मासी मैनू कह रहे हैं अच्छा जी, अब ये आपको इस्तीफा जो मैंने दिखाया है, मैंने इनको एक स्कीम दी थी उस वक़्त नून लीग वालों को कि ये जो 123 इस्तीफे आए हैं ना, कसम खुदा की आधी पीटीआई जो है ना मुकर जानी थी, आधी। इन्होंने तो इस्तीफे मंजूर ही नहीं किए। इनको ये कहना था अच्छा कि जी हम इस्तीफे कौमी असम्बली को भेज रहे हैं, जो इस्तीफा नहीं देना चाहता वो हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल कर दे स्पीकर को कि मैं जी इस्तीफे नहीं। आधे इस्तीफे नहीं होने थे और उनको फिर इमरान खान ने पार्टी से निकाल देना था और ये इनकी बड़ी कामयाबी हो जानी थी। पीटीआई तितर बितर हो जानी थी। लेकिन सर जी ये अमल नहीं ना करते भी हैं तो बड़ा लेट करते हैं या नहीं करते। मैं आपको ये बता दूं, नहीं करते। अभी इमरान खान का एक जो कड़ुकी नंबर 2 है ना, उसके ऊपर वैसे मैं इस्तीफों के ऊपर बड़ी बात कर सकता हूँ, लेकिन ये मैंने बहुत दफ़ा की है। इन्होंने तिलों च तेल कोई नहीं। इमरान जो गिर रहा है ना अपनी जबान और अपने बोझ की वजह तो गिर रहा है, ये इन्हों का कोई किरदार नहीं। अब जो कड़ुकी नंबर 2 है, 5 की कुड़कियां आज थोड़ा सा वो भी जिक्र करते हूँ। जो कड़ुकी नंबर 2 इंतहाई खतरे में गेंद डी में दाखिल हो चुकी है। जो दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान के ऊपर केस है, जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि शहबाज गिल की जमानत मंजूर नहीं होगी दहशतगर्दी की अदालत से, वहां से 95% 95% जमानतें खारिज होती हैं दहशतगर्दी की। जो भी अदालतें हैं, बेल का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। अब उसकी बेल कैंसिल हो गई, फिर आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है, लेकिन दहशतगर्दी की अदालत से बेल नहीं होती आमतौर पे 95%, बहुत बड़ी तादाद है। अब इमरान खान की जो है ना, वैसे भी इस वीडियो से ये मेरी बात ज़्यादा लीक भी हो जाएगी। एक हमारे वो सरायकी दोस्त है, कहते हैं सर जी बिफोर टाइम लीक ना वीडियो ना बढ़ाई करो, थोड़ियां वीडियो कई सच्चियां भी होंगी ने, वो फिर उदे अमल कर लेंगे। अब जो इमरान खान है ना, ये दहशतगर्दी वाला केस जो लगा हुआ है, ये 12 तारीख को लगा हुआ है और आज है 9 सितंबर। ये इतना खतरनाक डी में दाखिल हुआ पड़ा है, मैं आपको बतौर वकील बता रहा हूँ, ठीक है। तुहानू यकीन नहीं ना आता मेरे वकील होने का। लो गर्मियों मैं काला कोट पा लिया, हुण तुहानू यकीन आ गया ना कि मैं वकील हाँ। मैं कैसी कि कोर्ट में अतर मिनल्ला दे मुंह ते मारांगा अगर उन्हें जड़ा ना अज भी इमरान दे नाल खसूसी सलूक किया कि ओनू ना कटेरे च खड़िया किया है, ना ओनू मुलजम बैठा है लत्त ते लत्त झाड़ के। क्यों भाई, असी पहले अदालत मुलजम नहीं देखे। चले
अच्छा जी, गेंद डी में कौन सी, ये कुड़की नंबर 2 है, या पहले बता रहा हूँ, हो सकता है उन्हें पता भी है। इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। बेल बिफोर अरेस्ट, कबल अज गिरफ्तारी वाली जमानत का ये पक्का असूल है। जज कोई केस नहीं देखता, कोई दफा नहीं देखता, कोई नहीं कहता FIR पढ़ो ये वो। पहला सवाल ये करता है जज कि मुल्ज़म शामिल तफ्तीश होया या नहीं, और अगर वो सरकारी वकील कह दे और पुलिस वाला कह दे नहीं, तो उधर ही जमानत डिसमिस, हथकड़ियां लगा लो भाई, हथकड़ियां लगा लो। तो ये हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं। इमरान खान 1 महीना होने वाला है, आज तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। ये नोट कर लो, मैं बड़ी आपको कानून की अहम बातें बता रहा हूं जो आपको आम YouTube से नहीं मिलेंगी। ये शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। अब परसों केस लगा हुआ है। अब मुझे लगता है कि ये कल या परसों, ये 12 को केस लग, कल या परसों ये शामिल तफ्तीश होगा, ड्रामे करेगा, होगा। तो अदालत में शामिल तफ्तीश ना होने पे इमरान खान की जमानत 100% कैंसल हो सकती है। और अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश हो जाए, और जिस तरीके से उसके ऊपर दफात लगी हुई हैं, ये PTI वाले तो बाहर आके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालत पे दबाव डालते हैं। नून लीग वालों को चाहिए कि आज 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुझसे करवा लें, और फ्री करूंगा यार, फ्री करूंगा। मरियम नवाज मुझे अपना तर्जमान बना दे, फ्री। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि इसके साथ लाडलों वाला सलूक होता है। 9 बजे अदालत में आना चाहिए, 9 बजे, ठीक 9:01 पे आवाज पड़े, मुल्ज़म ना हो तो कैंसल। और पिछली दफा ये पेश ही नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे कि और मुझे बड़ा थ्रेट है। किस चीज का थ्रेट है और धमकी है जी? अब जेड़े रोज जलसे कर रहे हैं, 4-4 जलसे कर रहे हैं, और उथे अपनी बद जबानी लोगों को दस रहे हैं कि मैं ये हाँ तो मैं यो, उथे खतरा कोई नहीं। अदालत पेश होंदे इनू मौत आंदी है, सरैकी कहें इनू मौत पैंदी है। बात यह है कि ये भी उतना ही खतरनाक है जितनी कुड़ुकी नंबर 1 है। ठीक है, ये जो कुड़ुकी नंबर 2 है ना, ये आप जेहन में रखते जाएं। कुड़ुकियां जो मैंने लगा के रखी हुई हैं, ये सिर्फ कानूनी टीवी ने लगाई हुई है कुड़ुकियां, और किसी ने नहीं लगाई। इसमें इमरान की जमानत 90% तो इम्कान है कि चाहे ये शामिल तफ्तीश भी हो तो खारिज हो जाएगी, और 100% है कि वह हो जाएगी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आजम नज़ीर तारड़ साहब कि क्यों नहीं ये 12 बजे और 1 बजे अदालत में पेश होता है। क्यों? रात का जो नशा होता है वो 12-1 बजे ही टूटता है, आपको पता है ना। इसको 9 बजे उधर होना चाहिए मुल्ज़म के तौर पे। लेकिन मुझे अफसोस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी, और ये जो अदालत है दहशतगर्दी वाली, इसके ऊपर भी, कि उसको मुल्ज़म के तौर पे ट्रीट नहीं किया जा रहा। वो अपनी मर्जी से आता है, ऐसे मर्जी से हीरो की तरह एंट्री मारता है। और जैसे कल वो कह रहा था, उसके मुंह से वो भी गंदे लफ्ज निकले हैं कि मैं इमरान हूं या मैं कलभूषण हूं। तुम कलभूषण ही हो इंशाअल्लाह ताला, कलभूषण वाला ही सलूक तुम्हारे साथ होगा। खुद कह रहे हैं कि इतना इंतजाम, इतनी यहाँ पे सिक्योरिटी है जैसे कलभूषण ने पेश होना है, और तू बड़ा कलभूषण है। उसने तो ये बलूचिस्तान में वारदातें की थी, तू पूरे पाकिस्तान में वारदातें कर रहा है, कश्मीर को भी तू खा गया है। फिर कहते हैं वकील साहब तुसी गुस्सा ना कीता करो, बातें इसकी याद करते हैं तो गुस्से आते हैं। अपने लिए कितना भाग दौड़ कर रहा है। कश्मीर के लिए इसने कहा था कि 5 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी है। सुभान अल्लाह, लीडर हो तो ऐसा लीडर हो, खुदा की कसम रंगीला है, रंगीला। जो मुगलों के आखिरी दौर में कोई एक रंगीला गया ना, ये उस तरह का रंगीला है। और इसके अगर इसको सपोर्ट्स ना हो ना, टेकें जो लगी हुई हैं इसके दाएं बाएं, लोगों को और इसकी हकीकत सामने हो जाएगा। यार ढोल का पोल ऐते ढोल जड़ा जोर जोर दा खड़कदा सी, तकरीरां करदे खड़कदा सी, ऐते ढोल दे विच तो कुछ भी नहीं हैगा, ऐते खाली है।
ये इसकी हकीकत है। पता नहीं तो मेरी गल्लां चंगियां लगदियां ने या नहीं लगदियां ने। 12 कुड़की नंबर 2 तैयार है, इसके लिए आप तैयार रहें। और कल बड़ा अच्छा हुआ है, लोगों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके ऊपर अब कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। रू रियायत उसके ऊपर हो जिसका जिंदगी में कभी एक दफा गलती हो जाए। आदि मुजरिम है, रोज गालियां निकालता है, किसी को नहीं बख्शता, ना औरत देखता है ना मर्द देखता है, सबको बुरा भला कहता है। मरियम नवाज की नकल, हाय हाय हाय। और साजी ये वक्री टाइप का बंदा है, इसको मैं आपको बताऊं, इसके बड़े पैसे मिलने हैं अगर इसको हम म्यूजियम में रख दें ना और लोगों को बताएं कि ये इस तरह का बंदा है, दिन में 10-10 तकरीरें करता है और इसके यू टर्न इतने हैं और ये है वो, इसके बड़े पैसे मिलने, लोग इसको देखने आएंगे। मैं खुद देखने आऊंगा 1000 रुपये का टिकट लेके। तुसी देखना आओगे अगर इन्होंने म्यूजियम में रख दिया जाए। इसको म्यूजियम में रखें, ठीक है। इसको पकड़ने के लिए किथे गया राणा सनाउल्ला मुच्छा समेत। लोग पूछते हैं हमें कि ओ जी तुसी तो क्या सी राणा सनाउल्ला किथा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि इसके साथ दहशतगर्दी की अदालत में खसूसी सलूक किया जा रहा है। उस जज का नाम बताओ जवाद का लोगों को कि क्यों उसके साथ वो 12-1 बजे आके पेश होता है, क्यों भाई। बाकी मुल्ज़िम है तो वो हीरो है, इसकी हीरोशिप खत्म करो। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। हाई कोर्ट में जाके इंशाल्लाह आपसे वीडियो में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज।